हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग लास्ट क्लास में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे। ठीक है, उसका मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। मैंने वहाँ पे पार्ट 1 नहीं लिखा था, तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, हेडिंग डाल दो वहाँ पे पार्ट 1 लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 थोड़ा क्या मैं तो ये बोलूँगा कि अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है, जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, ये अभी तक का टफेस्ट लेक्चर होगा। ठीक है ना, सबसे हार्ड पार्ट जो भी अभी तक मुझे लगता है वो यही है। ठीक है, आजकल तो सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत जगह पढ़ाना भी बंद कर दिए हैं। जैसे मैं जहाँ पे पहले पढ़ाता था वहाँ पे लास्ट ईयर हम लोगों को बोल दिया गया था कि मत पढ़ाइए क्योंकि ये IIT में नहीं पूछते हैं, लेकिन जनवरी 2020 के पेपर में वो आ गया था। ठीक है, तो मैंने तो मतलब मैं हर साल पढ़ाता था तो मैंने तो पढ़ा ही दिया था। ठीक है, सवाल नहीं थे उसके, मैंने तो मेरे शीट में जो तुम लोगों को दिया उसके सवाल भी डाले। थोड़ा प्रैक्टिस करके रहेगा तो KVPY वगैरह में भी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स थोड़ा टफ आता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये लेंथी भी होते हैं और टफ भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टाइप 1 टाइप 2 याद दिला देता हूँ तुमको। उससे क्या होगा कि हम लोग आगे समझ पाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ जिससे तुम लोगों को समझना है। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे fx और gx टाइप से कुछ लिखा है और बेस में e लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं तुमको fx gx क्या होता है बता देता हूँ। तुम लोग फिजिक्स में शायद सुने होंगे। fx gx को हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ x। ठीक है सर, f क्या है g क्या है, तो यार वो और कुछ नहीं, अल्फाबेट है। ठीक है ना, उसको एक्सप्रेस करने का वो तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ g of x इज इक्वल टू x माइनस 3। x माइनस 3 का मतलब कि एक फंक्शन है ना x में। देखो ना, x में कुछ तो भी लिखा है, मतलब फंक्शन कुछ तो भी लिखा है x में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हर कुछ फंक्शन नहीं होता, उसके लिए कंडीशन है, लेकिन अभी तो तुम रैंडम कुछ भी लिखो सब चलता। sin x लिख दो, f of x इज इक्वल टू कुछ क्वाड्रेटिक लिख दो, सब चलता है। अभी तो कुछ आता नहीं है तो मतलब सब चलता है। ठीक है, तो कुछ भी लिखो तुम, तो ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। हम फंक्शन पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, तो x में कुछ भी लिखा होता है उसको फंक्शन बोलते हैं, बस अभी के लिए काफी है। तो यहाँ पे भी कुछ x में लिखा होगा और यहाँ पे भी कुछ x में लिखा होगा। अब तुमको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने बोल रहा है, तो हमने यहाँ पे दो अलग अलग टाइप्स पढ़ लिए थे। एक्चुअली वो दो होने ही नहीं चाहिए थे, वो तो एक ही चीज को दो अलग अलग वे में, बस एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा करके पढ़ लिया था हमने। ठीक है, तो हमने बोला था एक में बेस 1 से बड़ा और दूसरे में हमने बोला था 1 से छोटा। ये कंडीशंस थी इनकी कि भाई ये तभी लगाना जब 1 से बड़ा हो, तभी लगाना जब 1 से छोटा हो। तो यहाँ पे 1 से बड़ा है तो हम बोलते थे साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, ऐसे ही रटवाया था मैंने। उसका कारण भी बता दिया था कि इंक्रीजिंग होता है तो बढ़ता रहता है, तो जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ता है। छोड़ो, बेस में 1 से छोटा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया। ठीक है, और इसमें लिख दिया f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशंस है। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है मतलब ये तो होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ होना हो, ये होना हो, ये दोनों तो होंगे ही, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव रख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसी कारण से मैंने बोला था कि हम इन तीनों का लेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन, और ये तीनों का इंटरसेक्शन लेने पे अपने को फाइनल रिजल्ट जो भी रहेगा वो मिल जाएगा। यही था ना तरीका। ठीक है, तो टाइप 4 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 भी यही है। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सीधा बता ही रहा हूँ, हार्ड है। ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं एग्जाम में पूछूंगा, नहीं बनेगा कोई टेंशन नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर कर लोगे तो सही रहेगा। मतलब थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ चीज़ें तो सीखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 3 4 5 6। लेकिन इस बार है ना, मैं वो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं है ना सवाल करके दिखाऊंगा तुमको। ठीक है, सीधा इसके इसी टाइप के मैं तुमको 3 4 5 6 के सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं तुमको चारों टाइप के एक एक सवाल करा दूंगा। ठीक है, और फिर वो एक एक सवाल कराने के बाद मैं तुमको टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 है क्या, वो मैं तुमको तब सब डेफिनेशंस के साथ सब अच्छे से लिखा दूंगा। ठीक है, अगर मैं सीधा भी डेफिनेशन लिखाने जाऊंगा तो क्या होगा कि सब क्या f और g के टर्म्स में दिखेगा और बहुत सारा दिखेगा, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे तुमने नेसेसरी कंडीशंस के साथ इंटरसेक्शन लिया है, तो एक चीज तो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि नेसेसरी कंडीशंस के साथ हमेशा इंटरसेक्शन ही लेते हैं, है ना। सही बोला ना मैंने, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन तो होनी ही चाहिए। ठीक है ना, याद होगा, अगर दोनों होना चाहिए, ये तो होना चाहिए और ये दोनों तो मैंने बोला होना ही चाहिए। ये तो इसके लिए क्योंकि
साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज वगैरह होती है, यहाँ पे नहीं होती, यहाँ होती है, उसकी वजह से। और नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी वर्ड ही बोल रहा हूँ, तो इंटरसेक्शन लेना है अपने को, समझ में आ गया ना। इस केस में तो अपने को इंटरसेक्शन ही लेना है नेसेसरी कंडीशन के साथ, ठीक है। तो मैं सवाल लिखता हूँ, तुम लोग लिखने का टेंशन बिल्कुल मत लो, सिर्फ सवाल देखते जाओ, उसमें सोल्यूशन देखते जाओ। लास्ट ईयर तक मैंने 3-4 सवाल करवाए हैं, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को भी 3-4 सवाल करवाता हूँ। लेकिन उसमें एक सवाल है जो 50 साल पहले जब IIT सब्जेक्टिव हुआ करता था तब आया था, ठीक है। तो वो उसका सोल्यूशन मतलब तुम समझ लो कि कुछ 7-8 पेज का है, ठीक है। तो वो करेंगे अपने, तो पूरा एक लेक्चर लगेगा शायद वो क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है log 4x - 3 with the base x is greater than equal to 2, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप जो रहता है सॉल्व करने के लिए, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 बोलता है कंपेयर करने लायक बनाओ। वो मैंने यहाँ पे भी बनवाया तुमसे क्वेश्चंस में, ठीक है। हमने ऐसे जो क्वेश्चंस थे log x - 3 with the base 2 is greater than 1, तो हमने, तुम याद होगा, इसके फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ लिखा था log 2, और यहाँ पे क्या लिखे कि 1 है तो 2 लिखते थे, फिर कंपेयर करते थे, है ना। बेस में 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। मैंने रटने तो बोला ही नहीं था ये सब कि ये यार रट्टा मार लो fx लेस देन ग्रेटर देन। मैंने तरीका बताया, तुमको बोला ये तरीका फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूँ। कि अभी वो क्या ऐसे पोएम की तरह हो जाएगा कि बेस में 1 से बड़ा है तो साइन चेंज करे, उस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर करने लायक बनाएंगे। ये भी तुमको याद रहेगा कि अरे यार सर तो पहला स्टेप बोलते थे कि कंपेयर करने लायक बनाओ, तो कंपेयर करने लायक तो बनाए, ठीक है। ये सीधा टाइप 4 है, ठीक है। टाइप 3, टाइप 5 सबके कराऊंगा ऑर्डर में, मेरे को जो सही लगता है, ठीक है। यहाँ बेस में x लिखा, अब यहाँ पे ऐसा क्या पुट करो कि पूरा का पूरा 2 बन जाए, तो x², ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, x² पुट करेंगे तभी पूरा का पूरा 2 बनेगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मुझे पहले ही लिखनी चाहिए थी, लेकिन मैं स्टेप 2 बना दे रहा हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई तुम स्टेप भी याद नहीं रखोगे, मैं ऐसा सवाल थोड़ा दूंगा राइट ऑल द स्टेप्स एंड मेंशन देम, पता नहीं क्या स्कूल में लिखते थे। तुमको तो बस कोई भी स्टेप तुम लगाओ, सारे स्टेप किसी भी ऑर्डर में लगाओ, सारे स्टेप होने चाहिए, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन में बोलेंगे कि यार देखो ये वाली चीज पॉजिटिव, देखो ये वाली चीज भी पॉजिटिव, बेस में भी पॉजिटिव, और हमने बोला था बेस में कभी 1 नहीं होता है। तुम अगर लॉगरिथम का पहला पेज देखोगे ना, तो मैंने यही लिखा के रखा है कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये कभी 1 नहीं होना चाहिए। इन तीनों में से अगर तुमने कुछ भी मिस किया है तो तुम्हारी गलती है, ठीक है। ये तीनों पहले क्लास से चल रहा है, ठीक है। तो नहीं आता है तो अब तो आ ही जाना चाहिए, और क्यों नहीं आता है, ये तो आना ही चाहिए था, ठीक है। तो स्टेप 3 मेक केसेस, ठीक है। केस क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कंपेयर किया हमने, कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो केस बनाना पड़ेगा। क्यों, तो देखो हम यहाँ पे बोलते थे बेस में अगर 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, छोटा है तो चेंज होगी। यहाँ पे तो बेस में x है, वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, तो उसमें अगर 1 से बड़ा रखोगे तो 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा रखोगे तो 1 से छोटा आएगा, 2 रखोगे तो 1 से बड़ा है, 0.2 रखोगे तो 1 से छोटा है। तो इसी के लिए यहाँ पे 2 केस बनाना पड़ता है, केस 1, केस 2। केस 1 क्या बोलेंगे कि बेस में 1 से बड़ा, और केस 2 में बोलेंगे बेस में 1 से छोटा, ठीक है। देखते जाओ, बेस केस 1 में बोला ग्रेटर देन 1 और इसमें बोला लेस देन 1। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब तुमको मैं रटवा दूंगा ये चीज करते करते करते। तुम बस मेरे 5-6 सवाल इसको करते हुए देख लो मुझे। अब अगर बेस में 1 से बड़ा है, मतलब ये 1 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, ठीक है। अगर बेस में 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। देखो कैसे चेंज हो रही है साइन ऑफ इनइक्वालिटी, यहाँ पे जिधर मुंह था उधर ही बना दिया, यहाँ मुंह घुमा दिया, ठीक है। अब हमको बहुत इसमें टफ वाला काम करना है। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एक साइड ले रहा हूँ, x² - 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा, तुम देख सकते हो। और ये एग्जैक्टली उल्टा ही बनेगा, कॉमन सेंस, ठीक है। ये फैक्टराइज हो गया, x - 1 x - 3 इज ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0। वेवीज कर्व बनाया 1 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका भी काम सेम ही होगा, तो दोनों का काम एक साथ हो गया, समझ ही रहे होगे तुम। इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 से 3, क्योंकि नेगेटिव चाहिए था, और इसका एग्जैक्टली जो बचा -∞ से 1 यूनियन 3 से ∞, ठीक है। अब तुम बहुत सारे सवाल करने लायक बन गए हो, ठीक है। ये वाली चीज तुमको अगर समझी होगी ना
तो तुम देखो, तुम तो मेंस के 3-4 सवाल बना लिए होते 2020 के। ठीक है, चलो वो तो देखेंगे अपना। अब यहाँ पे जो मैं बोलने वाला हूँ सबसे टफ काम है। ठीक है, तुमको वो याद रखना पड़ेगा अभी कुछ दिन के लिए, उसके बाद तुमको वो भी समझ में आ जाएगा। हम देखो क्या करेंगे, मेरे को फाइनल आंसर लिखने की बारी आई है। तो अब मैंने बोला था केस 1 में x 1 से बड़ा था तो ये आया, तो हमको इसका और इसका लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। ठीक है, सिमिलरली इसका और इसका लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। अब हम केसेस में क्या बोलते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अरे या तो x 1 से बड़ा होगा, नहीं तो x 1 से छोटा होगा, दोनों साथ में तो हो नहीं सकता है। तो तुम और वाली चीज याद होगी, या और मैंने लिखाया था तुमको और। ठीक है, या अगर ऐसा कुछ आ जाए तो मैथमेटिक्स में वो यूनियन होता है, तो हम केसेस के बीच में क्या लेते हैं, यूनियन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे देखो, मैं इसको सिंपल वे में ऐसे याद करके रखा हूँ और यही तुम्हारे काम भी आएगा। तुम अभी मत समझो इंटरसेक्शन क्यों ले रहे, यूनियन क्यों ले रहे, अभी प्लीज बस ये रट्टा मार लो, तुमको मैं समझा दूंगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम मतलब कुछ मेरे को पढ़ाना नहीं है। तुम लोग जब मतलब ये सब सीख जाओगे ना तो खुद ही इतना डेवलप हो जाओगे कि तुमको समझ जाएगा, कुछ चीजें क्या खुद ही समझ में आ जाती है। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, खुद समझ में आएगा तो बहुत सही रहेगा वो। ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, अभी ये तुम फॉलो करोगे, इसके अलावा तुमको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। केसेस के बीच में यूनियन लेने का, बाकी सब जगह इंटरसेक्शन। ठीक है, ये तुम ऐसे पोएम कर लो यार याद, कि केस के बीच में हमेशा यूनियन लेने का, बाकी सब जगह इंटरसेक्शन। जब भी मैं लिखूंगा आज के बाद केस कहाँ से कैसे समझ में आएगा, लिखेंगे हम देखो ना, लिखे ना केस 1 केस 2, तुमको मैं इतना वो बना दूंगा, मतलब ऐसे फॉलो तुम करने लगोगे इसको तरीके से कि तुम भी केस 1 केस 2 समझ जाओगे कब बन रहा है। तो केसेस के बीच में हमेशा यूनियन लेंगे, अदरवाइज जो भी बचा उनके बीच में अपने हमेशा इंटरसेक्शन लेंगे। तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लूंगा, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लूंगा, फिर देखते हैं क्या क्या करूंगा। अभी तो बहुत मेहनत करनी है इसी में, देखते जाओ। ठीक है, ठीक है, सबको नाम दे देते हैं। ठीक है, चलो नाम देने से पहले तो मैं केस 1 केस 2 का तो काम खत्म करता हूँ। तो केस 1 केस 2। ठीक है, केस 1 में क्या बोला था हमने, इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, ये बोल रहा है 1 से बड़ा और ये बोल रहा है 1 होते, पहले मार्क कर देता हूँ। एक बोल रहा है 1 से बड़ा, एक बोल रहा है 1 से 3 के बीच में। ठीक है, सिमिलरली ये बोल रहा है 1 से छोटा, और उधर है 1 से छोटा 3 से बड़ा। ठीक है, तो अब अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो इधर भी दो चीजों का इंटरसेक्शन लिया था, ऐसी जगह जहाँ 2 लाइन आ रही। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ 2 लाइन आ रही है, तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 पे ओपन, क्योंकि एक जगह ओपन है, दोनों जगह क्लोज होता तो क्लोज लिखता, दोनों जगह ओपन होता तो ओपन लिखता, एक जगह ओपन एक जगह क्लोज है तो भी ओपन ही लिखूंगा। ठीक है, से लेके 3 तक, 3 पे यहाँ पे भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है, और यहाँ पे आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 1 पे ओपन। समझ में आ गया ये? ठीक है, वैसे 1 पे ओपन तुम क्लोज बना लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में देख लेंगे। अब मैंने क्या बोला, केसेस के बीच में क्या लेंगे हम, यूनियन। हम लेंगे केस 1 यूनियन केस 2। तो क्या आएगा, सिंपल सा लिख लेता हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 1 से 3। ठीक है, वो तो यूनियन तो सीधा दिख ही रहा है, वरना तुम वो बना के भी यूनियन लेते थे। ठीक है, अब याद रखना ये जो रिजल्ट आएगा इसका, और जो नेसेसरी कंडीशंस थी, जो फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो होनी ही चाहिए, उसका और इसका क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन। क्योंकि मैंने बोला हर जगह लेंगे इंटरसेक्शन, बस केसेस के बीच में यूनियन। तुम देख लो, मैंने हर जगह इंटरसेक्शन नहीं लिया, यहाँ इंटरसेक्शन लिया, यहाँ इंटरसेक्शन लिया, बस इन दोनों के बीच में यूनियन लेके आंसर निकाला। अब जो बच रहे हैं उनके साथ इंटरसेक्शन ही ले रहा हूँ। ठीक है, तुमको ये सुनने में बहुत ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सर, लेकिन तुम 3-4 सवाल देख लो, मैं पक्का बोलता समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अभी सिर्फ सॉल्व कर दे रहा हूँ, x is greater than 3/4, x is greater than 0, वो लिखा x is not equal to 1। इन चारों को और इसका इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, तो ऐसी जगह देखूंगा जहाँ, ठीक है, 4 तो क्या है, ये नॉट इक्वल टू 1 तो कोई टेंशन ही नहीं हटा, बस यही देखता हूँ। ये बोल रहा है 1 से छोटा और ये बोल रहा है 1 से 3, ये बोल रहे हैं 3/4 से बड़ा, तो 3/4 का यहाँ है 3/4 से बड़ा, ये बोल रहे हैं 0 से बड़ा। ऐसी जगह जरा 3 लाइन्स आ रही है, 3 चीजों का इंटरसेक्शन लिया तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो 3 लाइन्स कहाँ आ रही है, बस यहाँ आ रही है, हाँ
यहाँ भी आ रही है, तो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे। देख लो, तुम लिखोगे x बिलोंग्स टू 3/4 पे ओपन से लेके 1 तक यूनियन 1 से लेके 3। ठीक है, 1 पे हमेशा ओपन रहेगा क्योंकि 1 रख ही नहीं सकते बेस में, 1 नहीं पॉसिबल है। ठीक है, 3/4 से लेके 1 यूनियन 1 से 3। ये कुछ नहीं है, इससे भी हार्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, पगलाओ मत, शांति से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, एक सेकंड, ये स्टेप 3 था और ये पूरा का पूरा स्टेप 4 था, क्योंकि पूरा काम खत्म किया एक साथ पूरा इंटरसेक्शन यूनियन लेके। तो एक और सवाल देखो, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, नहीं है तो फिर एक और देखना, चलता ही रहेगा वो। तो देखना, उससे भी हार्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन करूंगा क्या, वही करूंगा। ठीक है, सवाल कितना भी हार्ड हो, अच्छी बात क्या है कि जो भी इतनी सारी चीजें बताई है वो सारी चीजें ही लगानी पड़ेगी तुमको, बिना दिमाग लगाए। ठीक है, बेस में बस देख लो वेरिएबल है, तुम यही समझो टाइप 3, 4, 5, 6 का बेस फिक्स नहीं है। ठीक है ना, वही है बस वो। तो सबसे पहला स्टेप था कि कंपेयर करने लायक बनाओ। ठीक है, तो कंपेयर करने लायक बनाने के लिए यहाँ लिखा लॉग बेस में x, और यहाँ पे क्या लिखूंगा कि 3 बनेगा तो x3 कंपेयर करने लायक बन गया। अब कंपेयर करो। ठीक है ना, यही मैंने लिखा था, मतलब केसेस बनाओ। अच्छा, सॉरी, देखो, नेसेसरी कंडीशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन लिखना पड़ेगा। हमको पता है कि हमको, मतलब नेसेसरी कंडीशन में मतलब यही है कि वो सारी चीजें तो होनी ही चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या है कि लॉग के अंदर वाली चीजें, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये कभी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यही 3 नेसेसरी कंडीशन है जो हमेशा उसमें भी लिखा था। अब नेक्स्ट बोला था केस बनाना, तो केस 1 कि सर बेस में 1 से बड़ा, केस 2 सर बेस में 1 से छोटा। ठीक है, तो बेस में 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, और बेस में 1 से छोटा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। समझा? अब इसको ऑब्वियसली इधर लोगे तो कटेगा ही, तो बचेगा क्या, -x² - 2x इज लेस देन 0। इधर क्या बचेगा, -x² - 2x इज ग्रेटर देन 0। तुमको पता है यहाँ से माइनस कॉमन लेके मैं साइन चेंज करूंगा ही, क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है मेरे को, और मैंने वेविस कर्व तो पढ़ा ही दिया था। अब देखो ऑर्डर कितना सही था। अगर हम वेविस कर्व पहले, अगर हम लॉग पहले पढ़ते तो हम ये क्वेश्चंस नहीं कर पाते। ठीक है, तो वेविस कर्व पढ़ते हैं सबसे पहले इसी के लिए, क्योंकि हमको इनइक्वालिटी में हर जगह आके लास्ट में वेविस कर्व में ही सॉल्व करना पड़ेगा। यही मैंने तुम लोगों को बोला था कि ऐसा मत समझो कि इस वेविस कर्व के ऊपर सवाल आएगा, लेकिन कोई भी सवाल का फाइनल आंसर निकालने के लिए वेविस कर्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर तुमको याद होगा तो शायद। ठीक है, तो अब क्या बोला था मैंने कि इन दोनों का लेना इंटरसेक्शन, इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों का लेना इंटरसेक्शन, इन दोनों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फिर केस 1 और केस 2 में लेना यूनियन, जो भी रिजल्ट आएगा उसका इन सब के साथ इंटरसेक्शन। तो वही कर रहा हूँ, फिर से अजीब लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये केस 1 केस 2 में ही डिवाइडेड है नोटबुक, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। -2 0 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली मुझे दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको समझ गया होगा एक का आंसर जो आएगा उसका एग्जैक्टली बचा हुआ दूसरे का आंसर होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, और ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू -2 से 0, क्योंकि नेगेटिव वाला चाहिए इसको। ठीक है, अब इसका और जो भी आया इसका रिजल्ट, इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो देखो ले रहा हूँ इंटरसेक्शन, -∞ से -2, 0 से इन्फिनिटी, और ये बोल रहा है 1 से बड़ा, -2 से 0, और ये बोल रहा है 1 से छोटा। ठीक है, फटाफट कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ केस का ही आंसर निकालो। दो चीज़ों का लिया है, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 चीज़ों का ये है, x बिलोंग -2 से 0। इन दोनों का क्या बात हुआ था अपना लेने का, यूनियन। तो सीधा सीधा लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू, यहाँ लिख रहा हूँ केस 1 यूनियन केस 2। ऐसे फास्ट में करूंगा ना तो तुम लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई फटाफट बढ़ सकते हैं, क्योंकि सेम स्टेप्स है। दोनों का यूनियन लेके लिख दिया लाइन से, -2 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब दोनों को मिला के लिख दिया। अब इसका और ये 3 नेसेसरी कंडीशन का क्या लेना है अपने को, इंटरसेक्शन। तो एक तो ये हो गया, इसका तो मैंने बोला कोई टेंशन ही मत लो। ठीक है, क्योंकि तुम देखो नॉट इक्वल टू 1 तो 1 पे ओपन बना ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
हमको इन दोनों को सॉल्व करके इसके साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ये तो सॉल्व हो के ही है, ये करना पड़ेगा। तो लिख देता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर दैन 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर दैन 0, या ये एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, इसको तुम देखोगे तो ये आएगा -1 0 2 पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है हमको, बस ये आ गया। तो इसका और इसका क्या लेना था, इंटरसेक्शन ना। तो ये तो बना देता हूँ सबसे पहले, -2 से 0 1 से इंफिनिटी। इसका ये है सोल्यूशन, -1 से 0 -1 से 0 2 से इंफिनिटी, और ये क्या है, ग्रेटर दैन 0। ये बोल रहा है 0 से बड़ा। ठीक है, तीन चीजों का इंटरसेक्शन लिया है, तो ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे 3 लाइन्स आ रही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे तो सब ओपन है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। ठीक है, एक और सवाल करा रहा हूँ आज के लेक्चर के लिए। देखो, तुम इंटरनेट पे वीडियोस वगैरह देखोगे कोई और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का, तो मैक्सिमम क्या 1-2 एग्जाम्पल करवाते हैं, क्योंकि खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यही बोलूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ, बाकी लोग नहीं कराते। ठीक है, लेकिन क्या मुझे लगता है कि ये सबको डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, तो वैसे जब तुम ये कैलकुलस वगैरह पढ़ोगे तो मैं तुमको एक्चुअली, तुम ये समझो, मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का फील नहीं करा रहा हूँ, मैं तुमको पूरी इनइक्वालिटी का फील करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जितने भी चैप्टर में, क्योंकि हमको 7-8 जगह इनइक्वालिटी पढ़ना है, और हर जगह इनइक्वालिटी इसी टाइप से रिलेटेड रहती है। ठीक है ना, तो एक जगह अगर सीख जाओगे तो मुझे लगता है कि हर जगह अप्लाई तुम खुद ही कर लोगे, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हर जगह का अलग अलग पढ़ भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले कंपेयर करने लायक बनाएंगे। देखना, मैं जब दूसरे चैप्टर में इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा तो भी यही बोलूंगा कि सबसे पहले कंपेयर करने लायक बनाओ, कि इनइक्वालिटी कंपेयर कर सकें। ठीक है, अब कंपेयर करने लायक बन गए। नेसेसरी कंडीशन भूल नहीं जाएंगे। नेसेसरी कंडीशन मतलब ये नेसेसरी कंडीशन जो मैं बोलता हूँ ना, तुम कहीं और कोई किसी और का वीडियो देखोगे ना, तो तुमको वो लोग डोमेन बोलते हुए दिखेंगे। ठीक है, मैं डोमेन नहीं बोलता, क्योंकि क्या डोमेन बहुत भारी वर्ड लगता है। ठीक है, बाप रे बाप, डोमेन क्या है। ठीक है, ये डोमेन जब मैं तुम 12th में आओगे तो तुम मेरे वीडियोस देख सकते हो, फंक्शंस के वीडियो है, उसमें मैंने, तुम समझ लो कि कम से कम 8-10 लेक्चर्स डोमेन पढ़ा है। इतने मतलब तुम देख के ही पगला जाओगे, डोमेन के क्वेश्चंस है। तो डोमेन हम उस समय देखेंगे, अभी इसको डोमेन बोलते हैं, लेकिन हम नेसेसरी कंडीशन ही बोलेंगे, क्योंकि लिखना तो वैसे भी कहीं कुछ है नहीं अपने को। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या, सॉरी, बेस में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और बेस में नॉट इक्वल टू 1 है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेसेसरी कंडीशन लिख दी मैं। इसको यार यहाँ पे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, क्या है, बाद में लास्ट में सॉल्व करते हैं, अच्छा यहीं पे निपटा देते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन -5/3 है, ये क्वाड्रेटिक को अगर फैक्टराइज करोगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखोगे, बी स्क्वायर माइनस बहुत बड़ा नंबर 72 4 जो पता नहीं 72 4 288, तो डी आ रहा है नेगेटिव। अगर किसी का डी नेगेटिव आता है तो उसको हटा देते हैं, तो पूरा हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 ग्रेटर दैन 0 कब होता है, हमेशा। तो हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू रियल, हमेशा होता है तो रियल, कभी नहीं होता है तो 5। इसको सॉल्व करोगे तो x इज नॉट इक्वल टू आएगा -4/3। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये तुमको पता है। ठीक है, नहीं ही पड़ेगी, लेकिन लिखने के लिए बस लिख लिया। अब मैं इसमें क्या करता था, केस बनाता था। तो केस बनाए कि वो x जो बेस है वो 1 से बड़ा, और केस 2 बनाए जो बेस है वो 1 से छोटा। अब ये लिखते ही मैं इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व कर लूंगा। अब ये आदत डाल रहे हैं, यहाँ पे x ग्रेटर देन -4/3 आएगा, यहाँ x लेस देन -4/3 आएगा, सेम आएगा, उल्टा एकदम, बस समझ में आना चाहिए। अगर बेस में 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, और अगर बेस में 1 से बड़ा, सॉरी 1 से छोटा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, चेंज। इसको ओपन कर लेना, ये आएगा 9x²। ठीक है, 9x² 9x² कट जाएगा, 15 30x
इधर आके वो 22x, ठीक है, और 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 8 इज 17, तो प्लस 17 इज लेस दैन 0 आएगा, और यहाँ पे आएगा 22x प्लस 17 इज ग्रेटर दैन 0। इसमें भी कोई बेबीज कर की ज़रूरत तो है नहीं, इधर उधर ले जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। ये आ जाएगा x इज लेस दैन माइनस 17/22, और ये आ जाएगा x इज ग्रेटर दैन माइनस 17/22। अब हम केसेस की पहले तो हम क्या करते थे, इन दोनों का जो भी हमने निकाला है उसका क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन। तो मैं सबसे पहले इंटरसेक्शन लेता हूँ, ठीक है। तो मैं देखो, एक बोल रहा है -4/, एक बोल रहा है -17/22 से छोटा, और ये बोल रहा है -4/3 जो कि पहले आएगा, ठीक है, -4/3 से बड़ा, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन इज ये वाला पार्ट, x बिलोंग्स टू -4/3 से लेके -17/22, और ये बोल रहा है -4/3 से छोटा, -17/22 से बड़ा। इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों लाइन कहाँ आ रही है, कहीं नहीं आ रही है, तो x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते थे, याद होगा तो, यूनियन। तो तुम ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है और इसका यूनियन लोगे तो यार यही आएगा, मिला के लिखने बोल रहा हूँ, यही आएगा, सोच लो खुद से, ठीक है। अब मैं इसका 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 इन चारों का इंटरसेक्शन, तुमको मैंने बताया था कि इसका लेना ही नहीं पड़ता है, तो ये है -4/3 से लेके -17/22, ये है -5/3 से बड़ा, ये है रियल, रियल मतलब पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन बना दो, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ तीनों लाइन आ रही है, यहाँ पे फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -4/3 से लेके -17/22। समझ में आना चाहिए, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। कल के लेक्चर में और एग्जांपल्स रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।